भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का रिश्ता, जिसे कभी लोकतांत्रिक देशों की पार्टनरशिप कहा जाता था, अब डांवाडोल स्थिति में है। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मच गई। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, यह एक दंडात्मक कदम था जिसने पहले से लगे 25% के टैरिफ को दोगुना कर दिया और सालों से बने ट्रेड रिलेशंस को तोड़ने की धमकी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से इसका ऑफिशियल कारण सीधा और साफ था, भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना। प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से यह कदम यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों को फाइनेंस करने जैसा था, एक ऐसी बात जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को मनवाने के लिए दोस्त और दुश्मन दोनों पर प्रेशर डालने के लिए किया है। लेकिन क्या कहानी इतनी सिंपल है? इस टैरिफ का टाइम और इसकी गंभीरता मोटिवेशंस के ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेब को दिखाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कभी भी सीधी बात करने से नहीं हिचकिचाते, उन्होंने पब्लिकली भारत की इकोनॉमी को डेड कहा और यहां तक कि ब्रिक्स ग्रुप में भारत की मेंबरशिप से जुड़ा 10% का एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की भी धमकी दी। यह बातें एक ट्रेड डिस्प्यूट को भारत की सॉवरेनिटी और उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए एक सीधी चुनौती में बदल देती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत जवाब देते हुए इन टैरिफ्स को अनजस्ट, अनफेयर और इम्प्रैक्टिकल बताया। यह सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी पर डिसएग्रीमेंट नहीं है, यह वर्ल्ड व्यू का एक फंडामेंटल क्लैश है, जहां एक देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी दूसरे की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के खिलाफ खड़ी है। इस क्लैश का कॉन्टेक्स्ट महीनों से बन रहा था, जिसमें कई डिप्लोमेटिक इरिटेंट शामिल थे। फरवरी 2025 की शुरुआत में इंडियन नेशनल को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से यूएस से डिपोर्ट करते हुए उनके हाथ पैर बंधे हुए होने की डिस्टर्बिंग इमेजेस सर्कुलेट हुईं, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर गुस्सा फैला। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप की भारत और पाकिस्तान को एक बराबर मानने की पॉलिसी, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से अलग थी, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में इनवाइट करना दिल्ली में एक जानबूझकर की गई बेइज्जती के रूप में देखा गया है। ये इवेंट्स 2023 के आखिर में एक सिख सेपरेटिस्ट के खिलाफ यूएस की जमीन पर एक साजिश में इंडियन लिंक के कथित आरोपों के साथ मिलकर गहरे अविश्वास का माहौल बना चुके हैं। इसलिए यह टैरिफ कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि इस बढ़ती हुई टेंशन का नतीजा है। यह प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भारत पर मैक्सिमम प्रेशर डालने का एक पावरफुल टूल है, न केवल रशिया तेल के मुद्दे पर, बल्कि स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट्स की पूरी रेंज पर। यह एक क्लियर सिग्नल है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने एजेंडा को लागू करने के लिए ट्रेड को एक हथियार बनाने को तैयार है, भले ही इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस उस रिश्ते के लिए क्या हो जिसे कभी इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का एक कॉर्नरस्टोन माना जाता था। अब सवाल यह नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। 50% टैरिफ के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं, वे तुरंत और गंभीर हैं, जो इंडियन इकोनॉमी के उनकी सेक्टर्स को पंगु बनाने की धमकी दे रहे हैं जो अमेरिकन मार्केट पर डिपेंडेंट हो गए हैं। 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट लगभग $87 बिलियन था, जो भारत की पूरी जीडीपी का लगभग 2% है। यह कोई छोटा मोटा ट्रेड रिलेशन नहीं है, यह एक वाइटल इकोनॉमिक आर्टरी है। भारत से यूएस जाने वाले गुड्स की रेंज बहुत बड़ी है, जिसमें टेक्सटाइल्स और अपैरल, जो लाखों वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, से लेकर जेम्स और ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जैसे हाई वैल्यू आइटम्स तक सब कुछ शामिल है। इनमें से हर सेक्टर अब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना कर रहा है। जब 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, तो अमेरिकन मार्केट में इंडियन गुड्स की कीमत रातों रात अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। तिरुपुर की एक फैक्ट्री में बनी शर्ट या सूरत में बनी ज्वेलरी का एक पीस अमेरिकन कंज्यूमर के लिए टैरिफ के अधीन न होने वाले देश के सिमिलर प्रोडक्ट से अचानक 50% महंगा हो जाएगा। इसका तुरंत नतीजा ऑर्डर्स में भारी गिरावट होगी, जो पूरी सप्लाई चेन में फैल जाएगी। छोटे और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस, जो टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे सेक्टर्स की रीढ़ है,
सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। उनके पास इतनी कैपिटल रिजर्व्स और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि वे बिजनेस के इतने अचानक और विनाशकारी नुकसान से बच सकें। एम्प्लॉयमेंट पर इसका असर डिवेस्टेटिंग हो सकता है। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री अकेले भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जो लाखों लोगों को, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाएं हैं, आजीविका प्रदान करती है। इसी तरह जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर बहुत लेबर इंटेंसिव है। यूएस को एक्सपोर्ट में गिरावट से निश्चित रूप से फैक्ट्री बंद होंगी, ले ऑफ होंगे और पूरे देश के इंडस्ट्रियल हब्स में बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा। जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर्स और अपने प्रोडक्ट्स की क्रिटिकल नेचर के कारण थोड़ा बेहतर कर सकता है। यह पूरी तरह से अछूता नहीं है। अधिकांश अन्य एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इन कंडीशंस में यूएस मार्केट में वायबल बने रहना लगभग इम्पॉसिबल पाएंगी। गुड्स में डायरेक्ट ट्रेड के अलावा यह डिस्प्यूट इकोनॉमिक एंगेजमेंट के अन्य क्रिटिकल एरियाज पर भी एक लंबी छाया डालता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडो यूएस कोलैबोरेशन की एक सेलिब्रेटेड सक्सेस स्टोरी भी खतरे में है। H-1B वर्क वीजा और आईटी सर्विसेज के आउटसोर्सिंग के विवादास्पद मुद्दे लंबे समय से अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में गर्मागर्म बहस का विषय रहे हैं। एक हॉस्टाइल ट्रेड एनवायरनमेंट आसानी से फैल सकता है, जिससे सख्त वीजा पॉलिसीज और आउटसोर्सिंग को रोकने के उद्देश्य से उपाय हो सकते हैं, जो भारत की $बिलियन आईटी इंडस्ट्री और उसके स्किल्ड प्रोफेशनल्स के विशाल पूल की आकांक्षाओं पर सीधा असर डालेगा। युद्ध का मैदान सिर्फ पोर्ट्स नहीं है, यह हर फैक्ट्री, ऑफिस और वर्कशॉप है जो अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़ी है। इस झगड़े के सेंटर में रशियाई तेल का एक बैरल है। भारत के लिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूस से डिस्काउंटेड क्रूड खरीदना नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी का मामला था। ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के साथ अफोर्डेबल तेल हासिल करना इन्फ्लेशन को मैनेज करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए जरूरी था। भारत ने लगातार यह आर्गुमेंट दिया है कि उसके एक्शंस यूनिक नहीं हैं, यह बताते हुए कि कई वेस्टर्न देश कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बहुत बाद तक रशियाई एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदते रहे। इसके अलावा नई दिल्ली ने अमेरिकन हिपोक्रेसी को भी हाईलाइट किया है, यह नोट करते हुए कि यूएस खुद रशियाई यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करना जारी रखता है, जो एक डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट प्रिंसिपल और जियोपॉलिटिक्स का है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रशियाई तेल की किसी भी खरीद को मॉस्को की युद्ध मशीन में एक डायरेक्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के रूप में देखती है। इसका लक्ष्य रूस को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना और उसकी मिलिट्री ऑपरेशंस को फाइनेंस करने की उसकी एबिलिटी को पंगु बनाना है। इस जीरो सम गेम में भारत की इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म को डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी का विश्वासघात देखा जाता है। यह फैक्ट कि 2022 से पहले भारत के कुल तेल इंपोर्ट्स में रूस का शेयर 1% से भी कम था, जो हाल ही में 30% से ऊपर हो गया है, ने अमेरिकन पोजीशन को और मजबूत किया है। जुलाई 2025 में इंडियन स्टेट रन रिफाइनरीज द्वारा रशियाई तेल की खरीद में हालिया रोक, जो घटते डिस्काउंट्स और इंक्रीजिंग अमेरिकन प्रेशर के कारण हुई है, यह दिखाती है कि अमेरिकन स्ट्रेटजी का असर हो रहा है, भले ही नई दिल्ली द्वारा इसे पब्लिकली एक्सेप्ट न किया जाए। इस फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट ने दोनों देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस को रोक दिया है, 5 राउंड की बातचीत के बावजूद। इस गतिरोध का मूल अमेरिका की भारत के एग्रीकल्चरल और डेयरी मार्केट्स तक ज्यादा पहुंच की लंबे समय से चली आ रही मांग में है। भारत के लिए यह एक रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता। देश के 45% से ज्यादा वर्कफोर्स के एग्रीकल्चर में लगे होने के कारण सरकार को डर है कि इस सेक्टर को भारी सब्सिडी वाले अमेरिकन एग्री बिजनेस के लिए खोलने से लाखों छोटे और मार्जिनल फार्मर्स की आजीविका खत्म हो जाएगी। सोशल और पॉलिटिकल अशांति की संभावना एक ऐसा रिस्क है जिसे कोई भी इंडियन गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। बीच का रास्ता खोजने की कोशिश में भारत ने कई रियायतें दी हैं। उसने इंडस्ट्रियल गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की है, अमेरिकन कारों और शराब पर ड्यूटी में चरणबद्ध कटौती का प्रस्ताव दिया है
और यहां तक कि एलोन मस्क के स्टारलिंक के प्रवेश को भी हरी झंडी दे दी है। नई दिल्ली ने बादाम और कुछ खास तरह के पनीर जैसे स्पेसिफिक अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने की भी इच्छा दिखाई है। हालांकि ये पेशकशें अब तक इस गैप को भरने में फेल रही हैं। यूएस व्यापक मार्केट एक्सेस के लिए दबाव डालना जारी रखे हुए है, जबकि भारत अपने सबसे वल्नरेबल इकोनॉमिक सेक्टर की सुरक्षा में अडिग है, जिससे बहुत इंतजार वाला ट्रेड डील अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड हो गया है। अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करते हुए भारत खुद को एक स्ट्रेटेजिक चौराहे पर पाता है, जिसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से इवैल्यूएट करने और नए अलायंस खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक क्लियर पाथ अन्य देशों के साथ कोऑपरेशन को मजबूत करना है, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट टैरिफ पॉलिसीज के निशाने पर हैं। ब्रिक्स ग्रुपिंग ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के लिए एक नेचुरल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ब्राजीलियाई प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने पहले ही पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक जॉइंट ब्रिक्स स्ट्रेटजी तैयार करने के बारे में बात करने का इरादा बताया है। इसी तरह अफ्रीकन यूनियन और अन्य डेवलपिंग देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से एक ग्लोबल साउथ का कोएलिशन बन सकता है, ताकि अमेरिकन इकोनॉमिक बुलिंग के रूप में देखी जाने वाली चीज का मुकाबला किया जा सके। यह स्थिति इनेविटेबली भारत को रूस और चीन के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलिब्रेट करने के लिए मजबूर करती है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत द्वारा 2025 में बाद में होने की उम्मीद है, जो अमेरिकन ऑब्जेक्शंस के बावजूद लगातार पार्टनरशिप का एक पावरफुल सिंबल होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से 2018 के बाद चीन का अपना पहला दौरा करने की उम्मीद है, जो सालों के बॉर्डर टेंशन्स के बाद रिलेशंस में संभावित सुधार का संकेत है। एनालिस्ट्स का मानना है कि रूस इस अवसर को रूस भारत चीन ट्राइलेटरल एक्सेस के विचार को फिर से जीवित करने के लिए जब्त कर सकता है। एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो एशिया में अमेरिकी प्रभाव का एक बड़ा काउंटरवेट के रूप में काम कर सकता है, जबकि चीन के साथ गहरे मुद्दे बने हुए हैं। वॉशिंगटन द्वारा उत्पन्न सामान्य चुनौती एक प्रैग्मेटिक यदि अस्थायी अलाइनमेंट को बढ़ावा दे सकती है औसत इंडियन सिटीजन के लिए। इस ट्रेड वॉर के कॉन्सिक्वेंस स्पष्ट और कठोर हो सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में मंदी का मतलब जॉब लॉस, कम इनकम और बढ़ती इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगा। एक बेहतर जीवन का सपना जो कई लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर से जुड़ा है और दूर महसूस होगा व्यापक इंडियन इकोनॉमी के लिए। टैरिफ्स इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट हैं। गवर्नमेंट के लिए चुनौती इस क्राइसिस को बिना प्रेशर के नेविगेट करना है, जो घर पर पॉलिटिकली अनअटेनेबल होगा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस में एक कंप्लीट और कैटास्ट्रोफिक रप्चर को भी रोकना है। आगे क्या होता है? एक अमेरिकन ट्रेड टीम इस महीने दिल्ली का दौरा करने वाली है, जो डायलॉग के लिए आशा की एक किरण प्रदान करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रेटजी मैक्सिमम प्रेशर डालना है, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिफेंस को ऑपरेशन जैसे एरियाज में इंडो यूएस रिलेशन की फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स इवेंचुअल रिकवरी के लिए एक फाउंडेशन प्रदान करती हैं। हालांकि इस निचले बिंदु से वापस आने का रास्ता, जिसकी कुछ एनालिस्ट्स भारत के 1988 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद की स्थिति से तुलना करते हैं, लंबा और कठिन होगा। भारत को एक टाइट रोप पर चलना होगा, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बचाव करते हुए डी एस्केलेशन के रास्ते तलाशने होंगे। आने वाले महीनों में लिए गए डिसीजंस न केवल अमेरिका के साथ उसके संबंध को, बल्कि तेजी से बदलती वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी जगह को भी डिफाइन करेंगे।